हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तभी आप इस वीडियो पे आए होंगे। आज हम बात करेंगे एचपी पटवारी एग्जाम 2024 के बारे में। ठीक है, जब से वैकेंसीज की घोषणा हुई है तब से मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो ईमेल और मैसेज किए हुए थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो, इसके ऊपर वीडियो बना दो। तो आज जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप एक तरीके से बोल लीजिए, आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं एडवांस में आपको बता देता हूं कि एक तो एग्जाम पैटर्न जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा, चलो बहुत बढ़िया है, पता है। उसके बाद डिटेल्ड सिलेबस विद प्रीवियस ईयर टॉपिक, इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे। उसका रीजन क्या है कि मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगा और उसके साथ जो प्रीवियस ईयर का आपका पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से टॉपिक यानी कि कौन कौन से सेक्शन से, ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहां पर, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हाँ भाई इतने टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आए थे, इन इन टॉपिक से आते हैं, हमें इन इन पर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए क्वेश्चंस तो आपने देख ही लिए होंगे, ठीक है, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो में मैं पेपर भी आपको दिखा दूंगा, बट उसको देखने की नीड नहीं है। ज़्यादा आपको देखने की जो नीड है वो है कि कौन कौन से सेक्शन से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे और किसमें से ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 6 पॉइंट जो कि आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स पटवारी एग्जाम्स के लिए, जिनको आप फॉलो कर सकते हो और अपनी पटवारी की जर्नी को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस के साथ बैठिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मैक्सिमम जो है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे पूछेंगे कि कट ऑफ क्यों नहीं ऐड करी। देखिए भाई, आपको 2019 में लास्ट पेपर हुआ था तो उसकी कट ऑफ देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी तैयारी आपको इस हिसाब से करनी है कि आपको कट ऑफ का जो है वो थोड़ा दिमाग, ये बाद की बातें होती है, इसको दिमाग से निकाल कर चलिए। आपकी तैयारी में आपको जो है वो 100% देना है कि आप अपनी तैयारी 100% अच्छी करें, स्मार्ट तरीके से करें, स्मार्ट वर्क करें, और ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये स्मार्ट वर्क अब हम भी आपके लिए कर रहे हैं और इसके लिए हमने लॉन्च किया है एचपी पटवारी का फुल कोर्स 2024 के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है, घर बैठकर आप जो है वो पटवारी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लासेज इसमें आपको मिल रही है सभी सब्जेक्ट्स की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सभी की आपको जो है वो क्लासेज मिल रही है। क्वालिटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है, शॉर्ट टेस्ट सीरीज प्लस फुल टेस्ट सीरीज। फुल टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम के टाइम पर और उसके साथ साथ शॉर्ट टेस्ट सीरीज आपको एक एक दो दिन बाद जो है वो मिलेगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, क्वेश्चन को लगाने के आपको जो है वो पता लगे। टेलीग्राम सेपरेट ग्रुप आपको मिल रहा है पटवारी के लिए, जिसमें हम डेली बेसिस पर जो है वो शॉर्ट नोट्स यहां पर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको बार बार ऐप खोलने की जरूरत ना पड़े। उसके साथ साथ आपको एक डाउट ग्रुप भी मिल रहा है, जहां पर अपने आप डाउट सबमिट कर सकते हो ऐप के अंदर ही। डाउट ग्रुप आप आपने जो है वो सबमिट कर सकते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो, उनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। लाइव रिवीजन क्लासेस, जब आपका एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी और आपके मान लीजिए 1 मंथ रह गया, ठीक है, एग्जाम में, तो वहां पर आपके लाइव सेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे, ताकि आपकी क्विक रिवीजन जो है वो करवाई जाए। उसके साथ साथ 10,000 से ज्यादा आपको जो है वो 1 लाइनर मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट तो मैं क्या ही बोलूं, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे डेली बेसिस पर। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपको 15-15 क्वेश्चन भी जो है वो डेली बेसिस पर या एक 2 दिन बाद छोड़कर करवाऊंगा, तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज, अप्रॉक्स 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके जो है वो यहां पर कवर होंगे हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो भाई इससे ज्यादा कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा। प्राइस है 1499, बट आपको ये वाला पे नहीं करना है। अभी आपको पता ही है कि भाई जीके स्टडी के साथ जुड़े हो तो कोई ना कोई डिस्काउंट आपको मिलेगा। वैलिडिटी 6 मंथ की आपकी यहां पर रहने वाली है। अच्छा, जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बट आपको इनरोल जो है वो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप वगैरह जो है वो ऐड, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप में ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, कई ऐसे होते हैं जो ग्रुप में ऐड ही नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोर्स लेकर रख लेंगे बट ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर आप जो है वो ऐड हो जाए। उसके साथ साथ जब आप ऐप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जब आप ऐप पे लॉगिन कर लोगे तो आप वेबसाइट पर भी उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। तो जब आप टेस्ट वगैरह देख रहे हो या फिर आपको वीडियो देखनी है, तो आप अपने ऐप पे या फिर मतलब कि अपने पीसी पे या टैब पे भी देख सकते हो। ऐसा कोई इशू जो है वो उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसलिए आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ वहां पर डेमो का ऑप्शन भी है। डेमो में आप पीडीएफ वगैरह, ठीक है, क्लासेस के शेड्यूल्स कि कब कब आपको क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ आप वीडियोस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो वहां पर देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और देखिए
कूपन कोड है जीके स्टडी, जो कि पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, ठीक है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा डिस्काउंट हम भी नहीं दे सकते, बट 50 स्टूडेंट को हम फिर भी डिस्काउंट दे रहे हैं। जीके स्टडी आपको कूपन कोड यूज़ करना है, जिससे आपको अप्रॉक्स 500 रुपये तक का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 25 दिसंबर से। एक चीज़ याद रखिएगा, डेमो वीडियोस चेक कर लीजिएगा आप, अगर आपको करना है और अगर आपको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, आपने चैनल पे जुड़े हो, तो आप फिर जो है वो फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हो। एक चीज़ और याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा जब भी आप जो है वो एग्जाम को ज्वाइन करना चाहें, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस मैं दोबारा बोलूँगा, अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स फिर बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, मतलब कि कोर्स जो कंटेंट रहेगा PDF वगैरह, वो इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज दोनों में रहेगी। बाकी जो वीडियोज़ की लैंग्वेज रहेगी वो मैक्सिमम हिंदी में रहेगी। आपको पता है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी वाले हमारे पास होते हैं, तो ये आपके पास अभी मौका है, घर बैठे आप पटवारी की तैयारी कर सकते हो और फुल ऑन तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ये तो मटेरियल में आधा तो यहाँ पर लिख नहीं पाया, नहीं तो मैं इतने सारा ज़्यादा जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ना, वो यहाँ पर आ ही नहीं रही थी, तो मैंने मेन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लिख दी ताकि आप जो है वो तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सबसे पहली चीज़ क्या है कि पटवारी के एग्जाम का आपको पता होगा कि टोटल पोस्टें जो है वो 800 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 रहेगी और एज जो है वो 18 से 45 साल की आपकी रहने वाली है, ठीक है। अभी ऑफिशियली जो है वो आपको पता ही है कि ये तो बोल दिया गया है कि जो पटवारी की पोस्टें हैं वो 800 प्लस भरी जाएंगी। और अभी हमारे जो सीएम हैं सुक्खू जी, उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि मार्च से पहले आपकी पटवारी की भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने सुन ली होगी, पता भी होगा आपको। वैसे बहुत सारे बच्चों को इस पर विश्वास नहीं होगा, बट फिर भी एक आइडिया हम लेकर चलें कि पटवारी की भर्ती होनी तो है, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो ही जाकर जो है वो आप क्वालिफाई वहां पर कर पाओगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे जो भी एग्जाम पैटर्न रहे, अगर आगे चलकर एग्जाम पैटर्न चेंज भी होता है, कुछ चेंज भी होता है, तो तैयारी तो आपकी अभी से होनी चाहिए, क्योंकि पूछे तो आपसे सवाल ही जाएंगे घुमा फिरा के, चाहे वो HP GK के हों, चाहे वो इंडियन के हों, मैथ के हों, रीजनिंग के हों, पूछे तो सवाल ही जाएंगे, चाहे एग्जाम पैटर्न चेंज भी हो जाए। तो आप उन बच्चों में शामिल मत होइए जो एग्जाम पैटर्न का वेट करते हैं, नोटिफिकेशन निकलने का वेट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी जो है वो खुद की शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपका सिर्फ क्या काम रहे, आपका काम रहे रिवीजन का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है आपका एग्जाम पैटर्न। अच्छा, ये जो एग्जाम पैटर्न है वो 2019 में लास्ट जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। कुछ चेंजेस हो सकता है कि यहां पर जब आपका नोटिफिकेशन आए उसमें आपको देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि कोई भी चेंज आपको यहां पर देखने को ना मिले। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी चेंज होंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, ठीक है, या फिर कोई सेक्शन ऐड कर दिया गया या फिर कोई सेक्शन रिमूव कर दिया गया। जो आपको सिलेबस पढ़ना है वो आपको यहां पर सेम पढ़ना है। तो दिमाग में एक चीज याद रखिएगा, ज्यादा फोकस एग्जाम पैटर्न पर नहीं, ज्यादा फोकस आपका सिलेबस पर होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कितना कवर है, कितना नहीं कवर है। बात करें अगर 2019 के अकॉर्डिंग पैटर्न के बारे में, तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन जो आए थे वो आए हैं आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन, जीके के आपके 25 क्वेश्चन, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन में उसके आए थे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आपके यहां पर आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन, और समय जो आपको मिलता है वो 2 घंटे का यहां पर आपको मिलता है। अब ये जो आपका जीके है, ठीक है, जीके में आपकी HP GK भी है, प्लस आपकी इंडियन जीके भी है, ठीक है, प्लस इसमें आपकी साइंस भी इंक्लूड की जाती है, ठीक है। अगर आप 2019 का पेपर एनालाइज करोगे, जिसको मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन से कितने मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहां पर साइंस भी आती है आपकी, इंडियन भी आती है और HP भी आती है। तो ऐसे में 25 क्वेश्चन में आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी हिंदी में तो आपको पता ही है कि 15 एक चैप्टर होते हैं, वो पढ़ने, 25 क्वेश्चन उसके, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। अब अगर नया पैटर्न आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए पैटर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट चेंज भी कर देता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर भी मैं आपको दोबारा से बोलूंगा कि एग्जाम पैटर्न के ऊपर नहीं, आप ये मान के चलिए कि ये सेक्शन आपको, सेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके और एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो यहां पर करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन किसी भी जो सब्जेक्ट के अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस होगा या फिर ऑफिशियल पैटर्न अनाउंस होगा, वो आपको यहां पर पता लग जाएगा, मतलब जो भी चेंजेस फर्दर होंगे। मेन जो रहता है वो रहता है आपका कि आपका जो है वो तैयारी कितनी है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। बात करें अगर डिटेल सिलेबस के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें, ठीक है, आपके गणित की बात करें, तो यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, HCF एंड LCM हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया,
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉब्लम ऑफ ऑन ट्रेन्स हो गया, ये ज़्यादातर आपकी टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंदर ही काउंट हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस हो गया, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। मतलब अराउंड 15 के करीब आपके जो हैं वो टॉपिक हैं। अगर आप इन 15 टॉपिक्स पे जो है वो कमांड कर लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है वो ये सब कुछ मतलब कि मैक्सिमम, अब ये देखिए सिंपल सी बात क्या होती है कि हर चीज़ को आप याद तो रख नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, वो आपको बेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक आपके क्लियर होने ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूला पता हो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं कि हमें मैथ्स की ट्रिक्स वगैरह जो है वो पता हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अच्छी बात है, आपको पता होनी चाहिए, बट पहले आपको फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो आना चाहिए। जब आप फॉर्मूला से, क्योंकि इतना देखिए पटवारी के एग्जाम की अगर बात करें तो इतना तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो, आपके पास 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में आपको दिमाग चलाना है। और कई बार क्या होता है कि ट्रिक जो है वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होती है, तो ऐसे में आपको क्या है कि फॉर्मूला के साथ भी सॉल्व करना आना चाहिए। जब आपको बेसिक फॉर्मूले पता है, फॉर्मूला के साथ सॉल्व करना आता है, तब आप जाकर जो है वो ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ट्रिक आपकी काम नहीं आई, आपका आंसर नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा सा आप टाइम लगाकर जो है वो फॉर्मूला के साथ उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था। तो ये नंबर सिस्टम, HCF, LCM, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सारे सेक्शन जो हैं वो आपके मैथ्स के अंडर आते हैं। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि 2019 में कौन कौन से इनमें से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे। तो अगर हम 2019 के एग्जाम पर जो है वो नज़र मारेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका क्वेश्चन आया था, टाइम एंड डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन आया था, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, आई थिंक 2 एक क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम ऑफ एजिस से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, बट सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से थे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपको पता है अलग अलग टाइप की सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर होती है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, परसेंटेज से, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से, और HCF और LCM से। तो ये आप देखोगे तो ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे गए थे। अब ये मत करिएगा कि भाई इनसे पूछे गए थे तो हम यही टॉपिक जो है वो मैथ्स के पढ़कर चल देते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर मेरे बताने का आपको ये मतलब है कि आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। कहीं सोचेंगे कि HCF और LCM को छोड़ देते हैं, भाई इससे भी क्वेश्चन आया था। परसेंटेज तो आपको पता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन छोड़ दो यार, ये नहीं पूछा जाएगा, इससे भी आपके पूछे गए थे। तो आपको एक एक बार जो है वो हर एक, मतलब मैंने बोला है ना कि हर चीज़ का आपको बेसिक पता होना ज़रूरी है कि कौन से फॉर्मूलाज जो हैं वो वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है, ताकि आप अगर एग्जाम में आ भी जाए क्वेश्चन तो चाहे आपका थोड़े सेकंड ज़्यादा लगें बट आप उसको सॉल्व जो है वो कर पाए। तो ये 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें इन सेक्शन से आपके क्वेश्चन आए थे, कंपाउंड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आप अच्छे से जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कंप्लीट आपको लिस्ट बता दी है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं हिंदी के बारे में। देखिए हिंदी जो है वो आपका 25 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा आपके जो हैं वो चैप्टर होते नहीं है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा जो है वो टफ नहीं है अगर आपने पढ़ी होगी। और अगर आप हिंदी अच्छे से कर लेते हो तो भाई आपके 25 में से 20 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जो हमारी वीडियोस वगैरह है, मैंने पीडीएफ भी, डेमो पीडीएफ डाली है कोर्स में, आप पीडीएफ देखिएगा, ठीक है, उस तरीके से आपको जो है वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लासेस भी आपकी हिंदी की लगेगी जो कि टॉप लेवल की होगी। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो आपके टॉपिक है, देखिए वर्ण हो गया, आपका शब्द हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आप एक दिन के अंदर कर सकते हो आराम से, अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ते हो। जब मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा कोर्स में तब आपको पता लगेगा कि संज्ञा, सर्वनाम आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। फिर आपकी क्रिया, क्रिया विशेषण को आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। कारक हो गए, संधि में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, संधि को आपको 2 से 3 दिन देने पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हो। फिर आपका सर्वनाम हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, ये इकट्ठे एक दिन का काम है। अलंकार हो गए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लोकोक्ति, शुद्ध वाक्य। ये जो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द होते हैं ये आपको डेली के 10 से 20 करने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं और कौन सा पूछ लिया जाए इसका पता नहीं होता, बट एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर लोकोक्ति, शुद्ध वाक्य, रसन, छंद, वाक्य के लिए एक शब्द, और कुछ दोबारा बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कुछ रचनाएं होंगी कि ये रचना किसकी है, ये हम अदर में जो है वो गिनते हैं। तो ये आपके टॉपिक है जो कि आपको कवर करने हैं, ठीक है। अगर आप डेली भी करते हो ना, 1 महीने का आपको टाइम लगेगा, मतलब डेली भी मैं मना कर रहा हूं, अगर हफ्ते में आप 3 दिन भी हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको जो है वो 1 महीने का टाइम लगेगा पूरा हिंदी का सिलेबस खत्म करने में, ठीक है जी। तो ये चीज़ याद रखें कि ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि 2019 में कौन कौन से चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे।
अगर आप 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो सर्वनाम से क्वेश्चन आया था, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, घुमा के। फिर कारक से क्वेश्चन आया था, समानार्थक शब्द से क्वेश्चन आया था, क्रिया से आया था, प्रत्यय से आया था, शब्द से क्वेश्चन आया था, जैसे विलोम शब्द पूछे गए थे, और तत्सम और तद्भव शब्द जो है वो आपसे पूछे गए थे। रस और छंद से क्वेश्चन आया था, संधि से क्वेश्चन आया था, मुहावरे पूछे गए थे, विशेषण से क्वेश्चन आया था, शुद्ध वाक्य से आया था, पर्यायवाची शब्द आए थे, वाक्य के लिए एक शब्द आया था, और समास से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो ये आपके जो है वो सेक्शन थे जिनको आपको सभी को पढ़ना भी है, और ये सारे जरूरी भी हैं, क्योंकि इन्हीं से ही आप अगर 25 नंबर में से आप यार 22-23 निकाल लेते हो, अगर आपने हिंदी अच्छे से कर ली है तो आपको कहीं ना कहीं पर जो है वो एडवांटेज मिल जाती है, ठीक है। कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, स्पेशली ऐसे सेक्शन जिसमें आपको, अब देखिए मैथ्स में क्या है, मैथ्स का ऐसा है कि मैथ्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको जो है वो जब क्वेश्चन जो है वो एक सेम टू सेम क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, आपको क्वेश्चन हमेशा घुमा के ही पूछा जाता है, क्योंकि वैल्यू हमेशा चेंज होती है, तो उसमें आपको हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट ये चीज़ ऐसी है हिंदी वगैरह, जैसे आपने विशेषण पढ़ लिया, तो विशेषण क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, अगर आपको ये पता है तो आपका विशेषण कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो उस चीज़ पर आपको फोकस करना है, ठीक है, और उसी चीज़ पर कोर्स में हम आपको फोकस करवाएंगे। फिर बात करते हैं आपके इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन देखिए, मोस्ट ऑफ द पर्सन का जो है वो डर होता है इंग्लिश सेक्शन, बट आप हमारे कोर्स की डेमो वीडियो देखिएगा इंग्लिश सेक्शन की, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण, वही वाले हिंदी वाला चैप्टर। वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल से भी क्वेश्चन बनते हैं, टेंसेस हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, डेली के आपको 10 से 20 करने पड़ेंगे। उसके बाद जेंडर और नंबर हो गया, सेंटेंस करेक्शन होगी, मॉडल वर्ब होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, करेक्ट स्पेलिंग होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होगी, एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गए, और बाकी जो अदर कुछ रिमेनिंग टॉपिक बच जाते हैं। तो ये सारा आपका जो है वो इंग्लिश का रहने वाला है। इंग्लिश अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 25 मार्क्स की, या फिर बाद में पैटर्न चेंज होता है, कुछ नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो यही सारे आपके टॉपिक जो है वो पूछे जाएंगे और आपको करने भी पड़ेंगे। बट अगर आप डायरेक्टली जो है वो टेंसेस पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि नाउन क्या होता है, ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो इसलिए मैंने ये पूरे इस तरीके से लिखे कि आपको पहले नाउन पढ़ना है, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। और बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स 10 से 20 तो आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाकर आपके कंप्लीट होंगे। टेंसेस आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना है। जैसे नाउन होता है, ठीक है, नाउन के क्या क्या रूल होते हैं वो पर, अब ये तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि भाई नाउन क्या है, उसके कितने टाइप है, ये नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको नाउन के ऊपर मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो आपको नाउन्स के रूल पता होने जरूरी हैं कि कौन से नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में कौन से यूज किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में कौन से यूज किए जाते हैं। जैसे हमने पीडीएफ शेयर किया है, डेमो में पीडीएफ देखिएगा आप, ठीक है, इंग्लिश का लेक्चर तो देखोगे ही, पर पीडीएफ भी देखिएगा, हमने ट्रिक्स बताई है नाउन्स की, ट्रिक्स कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, ये आप खुद से भी जो है वो कर सकते हो। फिर प्रीवियस ईयर की अगर बात करें 2019 की, तो टेंसेस से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल से आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, सिनोनिम्स 6 सिनोनिम क्वेश्चन से मतलब वहां से पूछे गए थे। अब देख लीजिए सिनोनिम, अब इसकी जगह एंटोनिम्स भी हो सकते हैं। जेंडर से, पार्ट ऑफ स्पीच से, प्रेपोजिशन से, करेक्ट सेंटेंस से, स्पेलिंग करेक्शन से, फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ, ठीक है, और सम अदर क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे गए थे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिनको आपको अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। अगली बात करते हैं वो है आपका रीजनिंग के बारे में। अच्छा, रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, एक क्वेश्चन नाम की जो है वो आपकी वहां पर बोली गई थी कि रीजनिंग से जो है वो आपके क्वेश्चन आएंगे, बट एक क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज से पूछा गया था। बट 2019 को तो हम सेम लेकर चल नहीं सकते कि भाई 2019 में अगर एक आया था तो मैं आपको बोल दूं कि एक ही पढ़ो, तो वो तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो स्टार्टिंग में कर लेने हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक तो आपको ये सिंप्लीफिकेशन काट दो, एक तो आपको नंबर सीरीज जो है वो यहां पर कर लेनी है कि नंबर सीरीज कौन कौन सी होती है, ठीक है, किस तरीके से, क्या क्या रूल्स, नंबर सीरीज में भी अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं कि आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो सारी चीजें। ब्लड रिलेशन आपको कर लेना है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, रैंकिंग और ऑर्डर और सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपको जो है वो 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद फिर बाद में जब आपका जो है वो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, या तो नंबर सीरीज से आ जाएगा, ठीक है, या फिर ब्लड रिलेशन से आ जाएगा, या फिर आपके डायरेक्शन वगैरह, इससे बाहर से आपको टॉपिक पढ़ने, रीजनिंग में जो है वो जरूरत नहीं है। ये कर लेते हो, अगर आपको पहले से भी ये आते तो आप फर्दर दूसरों पर जा सकते हो, बट एज सच बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये 5 टॉपिक अगर आपने कर लिए अच्छे से तो आप इजिली जो है वो उसको क्वेश्चंस को वहां पर जो भी पूछे जाएंगे वो हैंडल कर पाओगे, ठीक है जी। फिर बात आती है आपकी जीके की। अच्छा, जीके में जो है वो टॉपिक, मैं टॉपिक वाइज तो बता नहीं सकता क्योंकि आपको भी पता है,
एचपी जीके की अगर बात करें तो ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस मतलब पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपकी ज्योग्राफी भी आ जाती है, इसमें आपकी हिस्ट्री भी आ जाती है, ठीक है, इसमें आपकी हिमाचल से रिलेटेड जो है वो इकोनॉमी भी आ जाती है, और इसमें आपके जो है वो हिमाचल से रिलेटेड सीए प्लस आपके जो इंपॉर्टेंट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी आ जाते हैं। क्योंकि 2019 में एग्जाम हुआ था, टाइम पीरियड अगर आप देखोगे 2024 में एग्जाम होगा, ठीक है जी। तो एक बड़ा लंबा गैप है, तो इसके बाद लेवल जो है वो हाई तो रहेगा थोड़ा बहुत आपका, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको जो है वो पढ़ना है। इंडियन जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके ज़्यादातर 2019 में इस पर फोकस किया गया था, और स्टैटिक जीके पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, और आपको साइंस पर भी जो है वो फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं 2019 के पेपर की बात करूं तो एचपी जीके के 11 क्वेश्चन थे, साइंस के 6 क्वेश्चन थे, और स्टैटिक जीके के 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। स्टैटिक जीके जैसे हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लिया, आपका सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, सोलर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरीके से तो यहां पर आपको ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। स्पेशली एचपी जीके की बात करो तो स्टार्टिंग में आपको फोकस करना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले आप ज्योग्राफी के कवर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप हिस्ट्री के कवर कर लीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल, फिर थोड़ा डीप जाने की जो है वो कोशिश यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है जी। ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे ही आपको पहले स्टैटिक जीके कवर करनी है, उसके बाद फर्दर टॉपिक वाइज आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। अब यार अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करो, इंडियन जीके की ही बात कर लो, तो उसमें पॉलिटी भी है, उसमें हिस्ट्री भी, उसमें ज्योग्राफी भी, उसमें इकोनॉमी भी, कितना पढ़ोगे, ठीक है। फिर अगर 25 नंबर की जीके पूछी गई तो 25 नंबर बहुत होते हैं। तो ऐसे में आपको ये देखना जरूरी है, स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा कि कौन सा हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा हमें नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके के प्रॉपर नोट्स हमें यहाँ पर जो है वो चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बैटल्स की बात कर रहे हो तो बैटल्स के आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ये जो है वो लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ी गई थी, ये लड़ाइयाँ जो है वो हुई थी। तो इस तरीके ये काम हम आपके लिए करते हैं, तभी तो कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं पटवारी एग्जाम से रिलेटेड कुछ 6 पॉइंट्स के बारे में जो कि आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से जो है वो आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे आपके लिए लगता है वो है आपका मेक प्रॉपर टाइम टेबल, कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो बना लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं 11 से 12 क्या पढूं या 12 से 1 क्या पढूं, ठीक है। आधे बच्चे इसी कन्फ्यूज़न में निकल जाते हैं जब सुबह उठते हैं, ठीक है, या फिर अपना शेड्यूल जब भी उनका स्टडी का शुरू होता है कि आज मैं एचपी जीके कवर करूं कि यार मैं मैथ्स कवर करूं। तब जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है तो आपको सिर्फ उस टाइम टेबल को फॉलो करना है, उस टाइम टेबल के ऊपर फोकस रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। टाइम टेबल उठाया कि भाई मेरे 11 से 2 का शेड्यूल मेरा मैथ्स का है, तो मैं मैथ्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब उसके भी 2 तरीके होते हैं, या तो आप पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़िए, कहीं ऐसा होता है कि पर डे आपका जो है एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करते हैं। ज़्यादा टाइम आपको, देखिए ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं सेकंड पॉइंट की अपनी बात करूं तो ज़्यादा टाइम आपको जो है अपने वीक सब्जेक्ट को देना है, आपको अपने वीक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश को मैं छोड़ ही देता हूं, अभी अपने कॉमन सब्जेक्ट पर फोकस करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, देखिए अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है तो आप अपनी वीकनेस पर अच्छे से काम कर सकते हो। मैथ्स आपका कमजोर है तो मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश आपकी कमजोर है तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि ज़्यादा टाइम जो है वो अपने वीक सब्जेक्ट को दीजिए, उन पर जो है वो फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो उसके प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कीजिए। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन फंस जाते हैं जब आप एमसीक्यूज़ जो है वो लगा रहे होते हो, ठीक है। आपको जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है या फिर आप सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको एक प्रॉपर नोट्स जो है वो रिवीजन के लिए बनाना है, क्योंकि लास्ट में आपकी काम क्या आएगी, लास्ट में काम आएगी आपकी रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको एटलीस्ट जो है वो वीकली रिवीजन ज़रूर करनी है, कि आपका संडे है या फिर आपने सैटरडे रखा है कि भाई मैं संडे को रिवीजन करूंगा या सैटरडे को रिवीजन करूंगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन अपनी ज़रूर करनी है कि पूरे हफ्ते में आपने जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, तभी आपको बेनिफिट जो है वो उस चीज़ का मिलेगा। तो मैं फालतू ज़्यादा पॉइंट नहीं बोलूँगा। सबसे पहले आपका टाइम टेबल होना ज़रूरी है। अगर आपका टाइम टेबल नहीं है तो आप वैसे ही आप 40% पीछे चल रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स से, क्योंकि आप आधी कन्फ्यूजन इसी में ही आपको रहेगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी, आपको वीक सब्जेक्ट पर वर्क करना है। कहीं आप मैथ्स से डरते हो, हिंदी से, इंग्लिश से डरते हो, तो आप ये सोचे कि यार मेरे से होगा नहीं तो मैं बाकी सब्जेक्ट कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस पर फोकस करना है। तीसरी चीज़ क्या है, बेसिक पर फोकस करना है। बात वही आती है, स्पेशली अगर मैं बात करूं मैथ्स की, कि आप क्या करते हो कि आप ट्रिकी मैथ्स जो है वो करने की पहले कोशिश करते हो, ट्रिक लगाने की कोशिश करते हो कि भाई मैं ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। हो भी जाता है, बट हर क्वेश्चन पर आपका ट्रिक जो है वो वर्क नहीं करता है। तो पहले
फॉर्मूलाज जो है वो बेसिक आपको क्लियर करने हैं मैथ्स के। अभी आपके पास टाइम है, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। जब आपको फॉर्मूलाज आ गए, आपको पता है कि इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ, मान लीजिए कोई भी मैंने क्वेश्चन दिया तो उसको आपको पता है कि मैं फॉर्मूला लगाकर इसका मेरे पास आंसर आ रहा है, फिर जाकर उसके देखो कि इसको अब मैं कम टाइम में कैसे सॉल्व करूँ। ये नहीं है कि पहले मैं कम टाइम में देख लूँ, फॉर्मूला मुझे आता नहीं है, अगर किसी और क्वेश्चन वहाँ वैल्यू घुमा दी, क्वेश्चन के ऊपर ट्रिक लगी नहीं तो आप गए। तो ऐसा करना है कि मैथ को पहले, सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, सारी चीज़ें कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब तक आपको बेसिक सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो आप कैसे काम करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। अगला है आपको मॉक टेस्ट और क्विज। देखिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है जब आप एमसीक्यूज जो है वो लगाते हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता, हम हमारे कोर्स से लगाइए जिसमें आपको 1-2 दिन बाद मॉक टेस्ट जरूर मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन डेली के लगाइए, ठीक है, चाहे कहीं पर भी ऑनलाइन लगाइए, आपको लगाने हैं, ठीक है, सभी सेक्शंस के लगाने हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल होता है कि आपकी तैयारी कहां तक है और कितने आप सही कर सकते हो वो आपको पता लगेगा, ठीक है, वो आप एनालाइज कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट हर सेक्शन के लगाने जो है वो मत भूलिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। देखिए स्ट्रेस लेना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपने काम के लिए सीरियस लें, बट इतना भी जो है वो नहीं लेना है कि आप अपनी जो स्टडी है, ठीक है, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, हमें मैसेज भी आते हैं कि सर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरी इंग्लिश, इन्हीं 2 सब्जेक्टों के ऊपर ज़्यादातर लोगों का फोकस रहता है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। तो भाई ये आप अभी से कैसे डिसाइड कर लेते हो, जब तक आपको जो है वो आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करी नहीं, ठीक है, आपने क्लासेस लगाई नहीं, ठीक है, तब तक आप कैसे करें। एक बार आप देखिए पूरा मैथ पढ़ के तो देखिए अच्छे से, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, एक चैप्टर समझ नहीं आएगा, बाकी तो आपको अच्छे से आएंगे। बट आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, आपका हर सेक्शन जो है वो क्लियर होगा, हर सेक्शन की आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है जी। तो ये आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, अच्छे से अपने ऊपर विश्वास रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे बेटर है कि आप 6 दिन 1-1 घंटे पढ़ लो, ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू कि आप 1 घंटे में 6, मतलब एक दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अपनी कंटिन्यूटी को आपको मेंटेन करना है, वही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी। कंटिन्यू रहिए, चाहे आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे डेली पढ़िए और धीरे धीरे उस घंटों को बढ़ाने की जो है वो कोशिश कीजिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो करनी है। और उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क जो है वो लास्ट में मैं आपको बोलूँगा स्मार्ट वर्क करिएगा, ठीक है। मैं बार बार आपको अपना कोर्स ज्वाइन करने को क्यों बोलता हूँ, ये स्मार्ट वर्क हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रहे हो, अब आप बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप सेपरेट नोट्स बनाओगे कि कहाँ कहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो कौन कौन से अधिवेशन हुए थे और क्या क्या उनके बारे में खास बातें। अब ये सारी चीज़ें जब हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो आपका एक ये पूरा टाइम पीरियड बच जाता है कि भाई ये जो आपने स्मार्ट वर्क करना था, ये स्मार्ट वर्क हमने आपको करके दे दिया। आप ऑनलाइन एमसीक्यूज ढूंढ रहे हो, ये स्मार्ट वर्क हमने आपको कर दिया, हमने अपनी ऐप में आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है जी। आपको वीडियोस लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टडी करनी है, ठीक है। हम आपके लिए स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बस आपको जो है वो रिवीजन करते जाना है, उसको पढ़ते जाना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको करनी है, तभी आपके लिए जो है वो कोर्स लॉन्च किया गया है जिसको आप जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकते हो, उसके साथ जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बाद में स्टूडेंट्स फिर बोलते हैं लास्ट में कि सर हमें जो है वो डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं हो रहा, हमें तो ज्वाइन करना था। तो एग्जाम के टाइम पे ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है, ज्वाइन करना है तो अभी से करो, अभी से तैयारी करो, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए बेस्ट बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एचपी जीके और इंडियन जीके के लिए आप हिमाचल दर्पण एचपी जीके के लिए यूज़ कर सकते हो, इंडियन जीके के लिए आप ल्यूसेंट जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बात वही होगी, आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी जीके स्टडी का कोर्स तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ मैथ्स की बात करें तो RS अग्रवाल की एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी जीके स्टडी की क्लासेस आप फॉलो कर सकते हो, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ल्यूसेंट ग्रामर की बुक आती है, उसको आप ले सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग और साइंस की बात करें तो आपको सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो यूज़ करने हैं, इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि बुक ले लूँ ये ले लूँ। रीजनिंग और साइंस आपको नेट पे मिल जाएगी, उसके साथ साथ आप अगर करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको नेट पर जो है वो मिल जाएंगे। तो ज़्यादा बुक्स आपको प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। एचपी और इंडियन जीके के लिए आपको सीधा सा हिमाचल दर्पण और ल्यूसेंट की जीके, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप ग्रामर यूज़ कर सकते हो, बेसिक ग्रामर,
वही बहुत है। एंटोनिम सिनोनिम के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, और रीजनिंग और साइंस के लिए आप क्या कहे कि आप जो है वो ऑनलाइन सोर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही बुक्स आप अगर इसको, बात वही आ गई, इसको भी आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो जो है वो ज़रूर पड़ेगा, उसके साथ साथ इसमें से आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करके पॉइंट आउट करने पड़ेंगे कौन सी चीज़ें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, और आई होप आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होगी। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी दोबारा से मैं बोलूँगा कि पटवारी का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, और आप इजीली जो है वो तैयारी कर पाओगे। कोर्स में डिस्काउंट चला हुआ है अभी 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो 50 स्टूडेंट्स के अंदर आ गए। अगर आप डिस्काउंट लगा पाए तो 50 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाओगे, या फिर इसको बढ़ाकर हम 100 भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से, बट उसके बाद जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे 1499। अब देखिए बच्चे बोलेंगे ये प्राइस भी ज़्यादा है। देखिए यार, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमें भी पे करनी पड़ती है। ऐप भी है, उसके सर्वर भी है, ठीक है, डोमेन्स भी चली हुई है। दूसरी चीज़, जब आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन की फ़ीस 1200 तक तो मिनिमम होती ही है। ठीक है, और आपकी 3 महीने से 4 महीने कोचिंग चलती है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से लीजिए, अप्रॉक्स 5000 तो आप कोचिंग में देते ही देते हो। ठीक है, ऊपर से बुक्स वगैरह लेते हो अलग, स्टडी मटेरियल वगैरह लेते हो अलग। वो चीज़ें आपको यहाँ पर 1499 में, वो भी अगर स्टूडेंट्स को 999 में मिल रही है, तो यार आपका क्या ही जो है वो यहाँ पर घाटा हो रहा है। बाकी सारी आपकी चॉइस है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है वो 9882061022 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे।